हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऑफिस पहुंच चुकी हूँ, मॉर्निंग ड्यूटी है और मैंने आपसे कहा था कि साल नया शुरू हो या अंत होता जाए, पर हमारी ड्यूटी में कहीं कोई कमी नहीं होती है। हमें आना होता है तो आना होता है। तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भरी रहें। मेरे बाबा जी को देखिए कैसे बाबा जी सर्दी का मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ले मजे भैया, बढ़िया से। धूप सीधी होती ना तो मुंह जल जाएगा, सनबर्न। अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा नहीं, काला काला दाग हो जाएगा, है ना। आज नए साल के एक पहला दिन, यानी कि आज इस 2022 का आखिरी दिन है। आज के दिन लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं और नए साल के स्वागत में कुछ ना कुछ ऐसा सेलिब्रेशन करते रहते हैं। सेलिब्रेशन हम भी करेंगे, लेकिन उस सेलिब्रेशन से पहले पता है क्या है, मैं ये सोच रही थी कि जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो किस तरह से सेलिब्रेशन किया करते थे। और मेरे बात से अगर आप सब सहमत होंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कितना अच्छा लगता था ना वो स्कूल के दिन। और छोटे छोटे शहरों में अगर हम लोग रहने वाले लोग हैं तो मोहल्ले के जितने बच्चे थे एक उम्र के सारे इकट्ठे हो जाते थे और हम कहते थे कि भैया नया साल हमें मनाना है। अब उसकी तैयारी शुरू हो जाती थी 2-3 दिन पहले से, और एक पूरा लिस्ट बन जाता था कि तुम अपने घर से आटा लेके आना, तुम अपने घर से आलू लेके आना, तुम प्याज लेके आना, गैस का सिलेंडर कौन लेके आएगा, अगर गैस का सिलेंडर नहीं मिलने वाला है तो चलिए स्टोव ही कहीं मिल जाए, अगर वो भी ना मिले तो 4 ईंटें हमने जोड़ लिए और ईंटों में लकड़ी का इंतजाम कर लेते थे, लकड़ी जला करके। और फिर नए नए तरह की चीज़ें जो हम सब इंतजाम करके रखते थे वो तैयार होती थी। और मैक्सिमम ये होता था कि या तो आलू की सब्जी बन जाती थी और उसके साथ पूरी हम लोग तल लेते थे। और वो आलू और पूरी का स्वाद ऐसा होता था कि उसके कहने ही क्या। आप सबकी ज़ुबान पे उसका स्वाद आ गया होगा, मेरे ज़ुबान पे तो आ रहा है वो स्वाद। और इस तरीके से हम सब जितने मोहल्ले के एक उम्र बच्चे हम उम्र होते थे, सब लोग मिल करके नए साल का स्वागत करते थे, सेलिब्रेट करते थे। और उससे पहले ये होता था कि जैसे ये 1 तारीख 1 जनवरी होती थी तो सुबह सुबह स्कूल में अगर हम लोग पढ़ रहे होते थे तो हमारे माता पिता, मैं अपनी बात आप सबसे शेयर करूंगी कि हमारे बाबूजी सुबह सुबह 5 बजे उठा देते थे। सुमन उठो उठो, नहा लो, चाय बनाओ, और फिर उसके बाद ये कहते थे उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाओ। मैंने कहा सुबह उठ के नहा लेना भी, चाय बनाना भी, बात तो समझ में आ गई, लेकिन पढ़ने के लिए क्यों बैठ जाना। तो ये एक हम सब के दिमाग में ये बात डाल दी गई थी कि जो आप 1 तारीख को करोगे ना वही पूरे साल आप करते रहोगे। पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी उम्मीदों के साथ में नए साल का जश्न मनाते हैं, बहुत सारे रेजोल्यूशन लेते रहते हैं कि हमने नए साल में ये करना है। मेरा कभी से ये ऐसा नहीं रहा है कि मैं नए साल में ऐसा कर लूँगी, पहाड़ तोड़ के ले आऊँगी, पत्थर आसमान में सुराख कर दूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ज़िंदगी में मेरे हिसाब से ऐसा है कि जो कुछ भी सामने आता चला जाता है ना, उससे 2-4 होते हुए अपनी मुश्किलों को हल्का करके, कम करके और आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ सोच लेते हैं और फिर अगर उसमें नाउम्मीदी होती है, वो नहीं हो पाता है, तो ज़्यादा नाउम्मीदी जो है हमारे दिल में घर कर जाती है। और ये एक वजह है कि मैंने कभी ऐसा कभी सोचा नहीं। पर आज जो है ऐसा कुछ सोचा नहीं था। अभी ऑफिस से आते आते मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों नहीं नए साल के पहले शाम को कुछ सेलिब्रेट किया जाए। सेलिब्रेट क्या करना है, मैं और कमल ही है घर में, तो कुछ डेकोरेशन जो सिर्फ आप सब के लिए है और आप सब के साथ मिल करके उस सेलिब्रेशन को हम जो है आगे बढ़ाएंगे। तो बस चलिए आज मैंने ऐसा ही सोचा है, कुछ गार्डन में ही, चूँकि इतना बढ़िया गार्डन बनाया हुआ है और ये सब आप सब देखते हैं, आप सबको अच्छा लगता है, तो इस गार्डन में ही कुछ ऐसा डेकोरेशन किया जाए जहाँ शाम को बैठ करके कम से कम हम चाय तो एक दो सब एक दूसरे के साथ में पी लेंगे और वही हमारा हो जाएगा नए साल का स्वागत। तो बस चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन सा कॉर्नर मैं इसमें चूज़ करती हूँ और कौन से कॉर्नर में क्या डेकोरेशन करती हूँ। अभी क्या डेकोरेशन करना है, क्या करना है, कोई भी मेरी प्लानिंग नहीं है, पर कुछ तो करना है। आप सबके साथ जो रहना है ना, तो चलिए बस अभी सोचती हूँ और फटाफट तैयारी शुरू कर देती हूँ मैं। नव वर्ष तुम्हारा स्वागत है, खुशियों की बस एक चाहत है, नया जोश नया उल्लास, खुशियाँ फैले करे उजास,
ए नव वर्ष के प्रथम प्रभात, दो सबको अच्छी सौगात। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी सौगात और नया साल आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। इसी उम्मीद के साथ हमने कहा कि ये जो नव वर्ष है आपके साथ मनाते हैं। और बस मैं शुरू हो गई। अब ये देखिए कि टेरेस गार्डन को खूबसूरत बनाना, आपके साथ बैठकर यहाँ मस्ती करना, यही मैं चाह रही थी। एक एक करके धीरे धीरे सारा काम मैंने किया। सबसे पहले ये ग्रीन ग्रास था, उसे निकाला, उसे साफ़ किया, बनाया। और ये जितना सब कुछ था उसमें सिर्फ अभी सिर्फ और अकेले मेरी मेहनत ही लगी है। ये जो मेरा मस्किटो नेट है, मच्छरदानी जिसको कहते हैं, बहुत दिनों से मेरे पास रखा हुआ था। और इसी से अचानक ही जैसे आपसे कहा तो मैंने कहा कि ये सजावट करते हैं। आप सब देख रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें मेहनत लग रही है, पैसा कोई खर्च नहीं हो रहा है। और इसी तरीके से हमने इस वर्ष को मनाना था आपके साथ में। पुरानी साड़ी ली, वो मच्छरदानी लिया मैंने, नीचे ग्रीन ग्रास जो उठा के रखा हुआ था उसे बिछाया पहले। उसके बाद अपनी एक पुरानी साड़ी में लेके कॉटन की आई। और इन सारी चीज़ों को करते करते मुझे लगा कि मुझे लाइट्स की ज़रूरत होगी। तो लाइट्स बहुत सारा मैंने दीपावली में लिया था, कुछ डेकोरेट कर पाई थी और कुछ बचा के रखा हुआ था। तो अंततः मैंने एक गद्दा था एक्स्ट्रा, वो ला करके गद्दा लगाया। और गद्दा थोड़ा सा चौड़ा हो रहा था, तो मैंने उसे लेफ़्ट साइड में मसनद की तरह लेफ़्ट साइड में उसे मोड़ दिया। उसके बाद जो मेरे गार्डन के जितने प्लांट्स थे उनमें से जो इस डेकोरेशन को खूबसूरत करता, वो सब एक एक करके लाई। ये छोटे वाला लॉलीपॉप जो मैंने बनाया हुआ है, अब ये सारे इसमें मैक्सिमम चीज़ें DIY हैं। जो मैंने पहले चादर बिछाई वो लाल कपड़ा था और उस पर मैंने लेस लगाया हुआ है पुराना। और ये सारे पिलो कवर, कुशन कवर जो है सब खुद से अपने से बनाया हुआ है मैंने। तो सब ला करके यहाँ मैंने डेकोरेट किया। अब ये सब कुछ कर देने के बाद जो मेरे पास ये एक्सेसरीज़ थे गार्डन के हैं, उन्हें यहाँ पे ला करके लगाना था। और बहुत दिनों से मेरी कल्पना हो रही थी। मैं सच बताऊं तो आज तक कभी भी न्यू ईयर ईव्स पे या न्यू ईयर में कभी भी बाहर किसी रेस्टोरेंट में या होटल में जाके कभी पार्टी करने का मौका ही नहीं मिला। शादी से पहले घर से लोग लेके नहीं जाते थे क्योंकि हम बहुत बड़ी मेरी फैमिली थी। और शादी के बाद में घर की सारी चीज़ों में ही लगे रह गए। बच्चे छोटे छोटे होते थे, फिर बच्चे बड़े होने लग गए, तो बड़े बच्चे अपने अपने साथियों के साथ जाने लग गए। तो मुझे कभी मौका नहीं मिला। लेकिन हाँ, शौक़ मुझे बहुत था। हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी कभी कहीं जाऊँ रेस्टोरेंट में, होटल में और लोगों के साथ में। तो वो सब मौका मिला नहीं। और अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि 60 इयर्स की हो गई हूँ। अब इस उम्र में जाके अगर मैं कहीं पार्टी वगैरह करने जाती हूँ, बच्चे कोई है नहीं, मैं और कमल दोनों अकेले रहते हैं। तो ये सोच करके कि चलो कमल को ही सरप्राइज़ देती हूँ मैं। और कमल थे नहीं, किसी काम से बाहर गए हुए थे, उनका कुछ ऐड वैड जाना था। तो मैंने उनके एब्सेंस में सारा कुछ सजा लिया। अब ये अभी आप देख रहे हैं, अभी जस्ट वो आए तो उन्होंने कहा कि है, मैं उनको लेके आई ऊपर। मैंने कहा देखो मैंने क्या किया है। तो देख के हंसने लगे, बोले तुम बैठ नहीं सकती हो, सुबह 3:30 बजे की उठी हुई हो और आकर के इस काम में लग गई। आखिरकार जब मैंने पूरा डेकोरेट कर लिया, लाइट्स वगैरह लगा दिया, तो ये शाम का समय था। मैंने कहा कि इस वक्त का एक वीडियो ले लेती हूँ क्लिपिंग, और उसके बाद फाइनली जब रात में लाइट्स जलाऊंगी तब आप सबको दिखाऊंगी कैसा लग रहा है, मेरी मेहनत कैसी लग रही है। प्लीज़ आप लोग ऑनेस्टली इस बात को बताइएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा है वीडियो। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आप सबको इसी के साथ साथ मैं शुक्रिया भी देती हूँ कि ये जाते जाते वर्ष में आप सब ने, इसी साल मैंने अपना चैनल शुरू किया था, 2000 मेरे सब्सक्राइबर मित्र हो गए हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और फाइनली मैंने कहा कि वीडियो को क्लोज़ करने से पहले रात का दृश्य दिखाना तो बनता है। लाइट्स लगाने में भी बहुत सारी मैंने मेहनत की है। तो मेरी मेहनत कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा। ये देखिए कैनोपी के साथ में मैंने ये पूरा
मुझे मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरी आवाज़ से आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे कितनी कितनी खुशी हो रही है। वाक़ई में बहुत खुशी हो रही है ये, और ये खुशी के हकदार आप सभी बनते हैं, क्योंकि आप सभी साथियों के लिए ही इतनी मेहनत मैंने की है और लगाया है। बारीकी से एक-एक चीज़ देखिए, पेड़, पौधे, और आज 4 सालों में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने गार्डन को आप सबके लिए बिल्कुल आज के दिन डेडिकेट कर दिया है। देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना खूबसूरत देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। लाइट्स वगैरह, और पूरे गार्डन को मैंने लाइट से सजा दिया है, और हमारे आसपास के जो लोग हैं उन्होंने भी अपने घरों में बहुत सजावट की हुई है। आप सब ज़रूर मुझे बताइएगा कि आज की ये मेरी सजावट, मेरी मेहनत आप सब लोगों को कैसी लगी है। और ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया गया है। कैसा लग रहा है कमल? बहुत बढ़िया, सरप्राइज कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बिल्कुल ही, मैंने सरप्राइज ही बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि कुछ ठंड बहुत है। नए साल में कुछ तुम्हें सरप्राइज किया जाए, और हम दोनों ही हैं तो हम दोनों को ही बैठ कर के एंजॉय करना था, है ना? बहुत बढ़िया, थैंक यू, अच्छा लगा, पसंद आया। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ठंड है। और हमारे सभी साथियों को नव वर्ष की शुभकामना दे दो। नववर्ष की बहुत नहीं, हैप्पी न्यू ईयर। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, और अपना ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट का ख्याल रखिए, खूब पेड़ लगाइए। इसको इको फ्रेंडली हम कह सकते हैं ना, पूरा जो हमने आज ये पार्टी का सेटअप तैयार किया, और तो इको फ्रेंडली साथियों, इस तरीके से गार्डन में अगर आपके पास भी जगह है तो गार्डन का एंजॉय भी करें। हाँ, एंजॉयमेंट कीजिए, गार्डन को सजाइए, और नौ वर्ष में खूब अच्छे अच्छे और काम कीजिए आप सब। ओके, बाय बाय। गुस्सा कम कीजिए, सबको खुश रखिए, हाँ। सबसे लड़ाई झगड़ा कम कीजिए। तो साथियों, आज के इस वीडियो का समापन मैं अब यहीं पे करती हूँ। यही मौका है, मुझे मालूम है कि आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया है और मेरी मेहनत भी पसंद आई है, तो बस रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए भाई, कोई तोहफा तो छोटा मोटा दीजिएगा ना अपनी सरिता को। तो ये तोहफा आप सबकी तरफ से मेरे लिए, और मेरी तरफ से ये खूबसूरत सी सजावट आप सबके लिए। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और 9 वर्ष के उपलक्ष्य में खूब खुशियाँ मनाइए। गुड नाइट, बाय बाय।